का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉनिक्स से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम वर्टिकल आईसी के अंदर जितने भी फॉल्ट होते हैं, एच लाइन, कम ऑन स्क्रीन और कम ऑन अप और डाउन, पिक्चर हाइट इज शॉर्ट, और पिक्चर में जो भी फॉल्ट आते हैं वर्टिकली, जो कि अगर एच लाइन आएंगी तो हमें वर्टिकल सेक्शन में देखना होता है। इसमें होता क्या है कि ये देखिए, ये सब मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है कि अगर हमको यहाँ पर सब वोल्ट सही मिल जाते हैं, जैसा कि ये टी पर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हमको -12 से -15 वोल्ट, यहाँ पर 12 to 18 वोल्ट, पिन नंबर 2 के ऊपर 12 to 18 वोल्ट मिल जाता है, और यहाँ पे हमको 1.92 वोल्ट और 3.92 वोल्ट जो कि मेन आईसी से आ रहा है, वो अगर हमको मिल जाता है तो हम हमारी आईसी डालकर सब चीज़ बराबर कर लेते हैं। अगर ये चीज़ नहीं मिलती है, वोल्ट कोई भी किस में भी कमी होती है, तो हम उसमें चेक करते हैं, जिसकी वजह से वर्टिकल का फॉल्ट बनता है। यानी हॉर्स लाइन अगर आएंगी तो हमें वर्टिकल पर देखना है, जो कि यहाँ पर जो है देखिए, ये मैंने वर्टिकल पल्स का पिन नंबर 16 से 4.48 और एक रेसिस्टर लगाकर जहाँ पर 1.92 वोल्ट लेकर पिन नंबर 1 और 7 पर वर्टिकल पिन पर हम दे रहे हैं, जो कि इस तरह से है। और ABL वोल्टेज का भी आपको 2.7 वोल्ट बता दिया हूँ, और ये पिन नंबर 13 पे जो एच पल्स आ रहा है, उधर भी 2.3 वोल्ट है। फिर पिन नंबर 50 के ऊपर 104 का कैपेसिटर लगाकर 4.1 वोल्ट, और मेन आईसी को जो 8 वोल्ट जा रहा है, ये हमें चेक करना ज़रूरी है। ये वोल्ट अगर नहीं जाएंगे तो हमारी आईसी काम नहीं करेगी, और रेगुलेटर सेक्शन का कोई ना कोई फॉल्ट, यानी जो स्टैंड बाय रिलीज ऑन का कोई ना कोई फॉल्ट बनेगा, और जो हमारी वर्टिकल आईसी को भी फॉल्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ज़्यादातर तो वर्टिकल आईसी आता है तो हम वर्टिकल सेक्शन में ही देखते हैं, लेकिन ये भी हमको देखना ज़रूरी है। ये भी मेन वोल्ट है, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट। अभी देखिए, अगर हम जैसा टीवी खोलते हैं और ये लाइन आती है और यहाँ पर हम चेक करते हैं, अगर यहाँ का ये जो 1 ओम का जो ये फॉल्ट नंबर 1 है, अगर जला हुआ है, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा वर्टिकल आईसी जो शॉर्ट होने की वजह से ये 1 ओम का रेसिस्टर जलता है। अगर ये हम 1 ओम का रेसिस्टर लगा देंगे और वापस टीवी चालू करेंगे, तो ये हमारा 1 ओम का रेसिस्टर जल जाएगा, और टीवी के ऊपर रेनबो फॉल्ट भी आ सकता है इसकी वजह से। तो हमको पहला, जब भी ये चीज़ जल जाए तो हमको आईसी को चेंज कर देना, ये सब वोल्ट चेक करने के बाद में। VCC वोल्ट प्लस वोल्ट, VCC वोल्टेज माइनस वोल्ट अगर UST से आ रहे हैं तो हमें ये सब वोल्ट चेक करके, पिन 1 और 7 का वोल्ट चेक करके, पिन नंबर 3 का वोल्ट चेक करके आईसी लगा देना है, अगर ये सब वोल्ट सही हो गए। अभी इसके अंदर क्या होता है कि अगर माइनस वोल्ट नहीं मिलेंगे तो हमारी स्क्रीन के ऊपर रेनबो फॉल्ट आएगा, और रेनबो फॉल्ट आएगा तो वर्टिकल पल्स भी नहीं मिलते। वो रेनबो फॉल्ट जो आता है, ऐसा रेनबो फॉल्ट आता है। कलर पैचेस ने पूरा रेनबो के 7 कलर उसमें दिखते हैं। अगर रेनबो आएगा तो मेन आईसी का जो 1 और 7 के ऊपर पल्स भी नहीं मिलते, तो वो जो कि सिस्टम आईसी से आते हैं, वो भी हमको चेक करना है। अगर वो सिस्टम आईसी पल्स नहीं दे रही है तो हमें सिस्टम आईसी चेंज करना पड़ेगा, या अगर बाज़ार में कोई मॉड्यूल आया हो जो से पल्स बनाकर दे रहा है तो वो हम लगा सकते हैं। अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। और रेनबो आता है। पिन नंबर 4 के ऊपर एक जो डायोड लगा हुआ है, जीनर, वो भी अगर फॉल्टी होता है तो भी रेनबो फॉल्ट आएगा, ये वाला डायोड 14 वोल्ट। और वर्टिकल आईसी जब शॉर्ट होंगी तो 1 और 2 के रजिस्टर जल जाते हैं। ये 1 और ये 2 पिन जो 2 ये 1 ओम के रजिस्टर जल जाएंगे। और जीनर जो है वो वर्टिकल आईसी नहीं डालने पर भी रेनबो, अगर हम नया डाल देते हैं तो भी रेनबो आता है, और सिस्टम आईसी हमको ये वोल्ट नहीं देते तो हमको पूरी सिस्टम आईसी चेंज करना पड़ेगी। अभी अगर हाइट की प्रॉब्लम होती है तो इनपुट वोल्टेज के अंदर जो भी ये इनपुट वोल्टेज है 2, 4 और 3 इवन नंबर की पिन, तो इस पर हमको 28 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट हमको चेक करना है। और अगर EST से आता है तो 14 वोल्ट और
माइनस वोल्ट हमको चेक करना है। ये 2 और 6 के ऊपर हमको प्लस 12 से लेके 18 वोल्ट चेक करना है, और पिन नंबर 4 पे माइनस वोल्ट चेक करना है। और अगर माइनस वोल्ट कम आ रहे हैं तो हमको माइनस वोल्ट अगर कम आते हैं तो हमको यहाँ पर ये चेक करना है, ये डायोड निकाल कर हमको बदल देना है। माइनस वोल्ट अगर कम आ रहा है तो यहाँ पे पूरा चेक है, यानी पूरा यहाँ पे हमको लेके आना, जो कि इसलिए 3-4 कंपोनेंट के अंदर ही आ जाता है। ये 20, ये भी हम कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं, ये भी हम कैपेसिटर चेंज करके काम चला जाएगा। अगर टीवी हाफ ब्लैक स्क्रीन आ रही है तो सप्लाई वोल्टेज चेक करो सब पिनों के ऊपर। जो EST से आ रहा है तो ये सब वोल्ट चेक करो, -12 टू -15 और +12 टू +18 +12 टू +18, और SMPS से आ रहा है तो 28 टू 24 वोल्टेज 2 और 6 पर चेक करो। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये सब चेक करके, इसके ये सब चेक करके, सब कैपेसिटर चेक करो, ये चेक करो, ये सब चेक करके इसे बदल दो अगर वोल्ट वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। और पिन नंबर 6 के ऊपर भी आप चेक करो। और फिर भी अगर हाफ स्क्रीन आ रहा है तो जो हमारी मेमोरी आईसी होती है वहाँ पर 5 वोल्ट चेक करो, और 5 वोल्ट और मेमोरी आईसी बदल दो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ऐसी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही तो सप्लाई वोल्टेज चेक करो वही तरीके से जैसा मैंने बताया, और 5 वोल्ट ट्यूनर पे चेक करो। और 5 वोल्ट ट्यूनर पे चेक करने के अंदर ये देखो, ये 5 वोल्ट जो हमारा ट्यूनर पे जाता है वहाँ पर चेक करो, और जो 5 वोल्ट का जो 8050 का ये जो ट्रांजिस्टर रहता है NPN, उसे बदल दो, या ये 7805 IC से बना होगा तो उसे बदल दो। और ये भी उसके साथ में 8080 चेक करो, और यहाँ पर अगर IC लगी हुई है 780 तो उसे भी चेक करो, ये भी चेक आप कर लो साथ में। ये देखो, इसके साथ में मैंने आपको सर्किट भी बता दिया, ये स्टैंड बाय का सर्किट है, ये भी आप देख लीजिए। और ट्यूनर के ऊपर वोल्ट चेक करके चेक कर लो। फिर अगर हाउस लाइन आ रही है तो 1 और 7 के ऊपर वोल्ट चेक करो, ये 1 और 7 के ऊपर वोल्ट चेक करो। और अगर 1 वोल्ट से पर पिन नंबर 1 के ऊपर वोल्ट कम आ रहे, सेम नहीं आ रहा, अगर दोनों वोल्ट के ऊपर, अगर ये देखो 1 और 7 के ऊपर सेम वोल्ट आना चाहिए, अगर कम आ रहे हैं तो आप जो 33K का एक रेसिस्टर आता है उसे आप चेंज करके बदल दो, क्योंकि वो ओपन हो जाता है। और अगर लीनियर रेटिव वाली प्रॉब्लम आ रही है तो 33 ओम का एक रेसिस्टर आता है, ये देखो यहाँ पर 33 ओम का रेसिस्टर आता है, उसे आप चेक कर लो। ये देखो 33 ओम का रेसिस्टर, ये भी एक इसका सर्किट है, ये भी मैं आपको साथ में बता दे रहा हूँ। ये आप चेक कर लो उसके अंदर क्या है क्या नहीं। ये सब पूरा सर्किट, एक और सर्किट मैंने आपका इसको निकाल के बताया है, ये भी आप देख के इसमें फोटो लेके इसमें लिख लीजिए। और इसके अंदर अगर टॉप साइड रिट्रेस लाइन आ रही है तो 27 ओम का जो VCC के ऊपर जो डायोड लगा हुआ है वो भी आप चेक कर लो और बदल दो। 27 ओम का जो यहाँ पर रेसिस्टर लगा हुआ रहता है वो भी आप बदल दो। और रेनबो आ रहा है तो 4.48 वोल्ट 1.9 वोल्ट जो मेन IC से आ रहे हैं, जो कि उसमें किसके बीच में कोई भी रेसिस्टर निकल जाता है वो भी आप चेक कर लो। और ऐश लाइन आ रही है तो पिन नंबर 4 के ऊपर जो 104 का जो कैपेसिटर, पिन नंबर 4 के ऊपर जो 104 का कैपेसिटर जो लगा हुआ होता है पिन नंबर 15 के ऊपर, सॉरी ऐश लाइन के ऊपर जो पिन नंबर 15 के ऊपर 104 का कैपेसिटर लगा होता है उसे चेक करो। और हाइट के अंदर कुछ कम ज़्यादा करना है तो ये 1E आधे वाट का जो
रेसिस्टर है उससे भी आप लाइन को चेक कर सकते हो। ज़्यादातर तो हम रिमोट से ही करते हैं। और रेनबो आ रहा है तो 1 और 7 के ऊपर सिग्नल नहीं आने की वजह से, पिन नंबर 1 और 7 के ऊपर सिग्नल नहीं आने की वजह से भी रेनबो आता है। तो ये फ्रेंड्स सब इसके अंदर यही है कि यही सब आप डायोड, रेजिस्टर और ये कैपेसिटर को शॉर्ट के लिए चेक करिए। इसमें आसानी से आपको सब चीज़ मिल जाती है। इसके अंदर एक जो जीनर लगा हुआ होता है माइनस वोल्ट की तरफ, वो भी आप चेक करिए। कभी कभी ये लाइन में भी जीनर आ जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं, लाइन बाय लाइन जाकर हम आराम से चेक कर सकते हैं। और अगर दोनों रेसिस्टर में से कोई भी एक रेसिस्टर ख़राब होएगा या ये दोनों रेसिस्टर में से कोई भी रेसिस्टर ख़राब होएगा तो हाफ स्क्रीन आ सकती है, या वर्टिकल आईसी काम नहीं कर रही और मेन आईसी भी ख़राब हो सकती है। अगर एच लाइन आए तो हमारा 24 वोल्ट जो कि वीसीसी पिनों के ऊपर आप चेक करो, जो कि 47 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का भी ख़राब हो सकता है, 50 वोल्ट का 100 माइक्रोफैरड का भी ख़राब हो सकता है, जिससे पिक्चर छोटा आएगा या लंबा हो जाएगा। अप या डाउन में जो रिट्रेस आती है उसके लिए भी ये दोनों कैपेसिटर आप चेक करो ये लाइन में। और हाइट को ठीक करने के लिए रिमोट सर्विस से भी आप ठीक कर सकते हो, या फिर योग के पास, ग्राउंड के पास जो 1E का रेसिस्टर होता है उससे आप चेक कर सकते हो। बस फ्रेंड, इसमें और कुछ और नहीं है। और इसके अंदर जो टीवी का, जो एक सैमसंग टीवी का रिमोट कंट्रोल का आता है वो भी हो जाता है। और हाँ, ये भी मैंने आपको बताया कि चेक करो 7805 के आईसी और 8050 का जो क्यू आता है उसे आप चेक करो। और ये 7808 का की आईसी और क्यू 8080 और 1815 चेक करो। मेमोरी आईसी और 5 वोल्ट जो ट्यूनर के ऊपर वो भी चेक करो। ये भी वर्टिकल आईसी का फॉल्ट आता है, जिससे हमारा चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वर्टिकल आईसी भी आज मैंने आपको पूरा बता दिया। ओके फ्रेंड्स।